औरतों के साथ बदतमीजी, तशद्दुद, बच्चों के साथ, नहाती हुई औरत का दरवाज़ा खोल देना, प्रेगनेंट औरत को मारना। एक कहो जा कानून है, एक कहो जा पाकिस्तान है, सुनी नहीं जाती। ऐसे किसी के घर जाके ऐसे करना, ये बहुत जास्ती, हमारे साथ जास्ती हुई है। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर। आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूं जिसको अभी थोड़ी देर पहले उनका सारा सामान जो है घर का उठा के बाहर फेंक दिया गया है और कुछ लोगों ने इनके घर पे आके इनकी जो फीमेल्स हैं, इनकी जो ख़वातीन हैं, उनके साथ उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया है, उन बच्चों को भी मारा है और इनका सामान भी उठा के बाहर फेंक दिया है। ये मामला समय हुआ क्या है, इनसे की मसला बनया? साढ़े नाल देखो जी, सानू कोई नोटिस वगैरह नहीं मिलिया, ना सानू कोई इतलाह सी। असी औरतां घर हैगियां सां और कोई 150-200 बंदा सी। साडे घर आके साडे गल पै गए ने, सारा समान देखो साडा गली से बाहर सुट्टिया है। साढ़े नैनी की जाती सारी जिंदगी की कमाई अस इस घर उत्ते लाती है। अज तक 50-60 साल तो ही इत्थे रह रहे हैं। ठीक है। जिन्ने मेरे बच्चे इस घर से पैदा होए ने, जवान हो गए, बच्चों वाले हो गए ने। कौन लोग सन वो? कौन? पता नहीं, असीं जानते नहीं, पता नहीं, तो एकदम ही अंदर आ गए ने। वो तो इन्ने लोग सी, औरतां भी विच सी, जो मुंडा जो उन्होंने एडी बदमाशी दिखाई, साडे अंदर वड़ गए ने। अच्छा, तेरा सामान चुके बाहर छोड़ देता है? बाहर छोड़ता ते ऐसा कर चेक कर सकते थे, बाहर गली च देखो पूरे महल्ले नूं पता जे। वजह की बनी? तुसीं पुछया नहीं कौन सामान छोटे साडे? असीं हैरान होना, सानू मार मार धक्के नाल सन सुट्टिया। नहीं, कुछ क्या भी तो होएगा ना कि तुसीं इत्थे रह रहे हो या नहीं रह रहे, या क्या मसला है? हाँ, वो कहते असीं मालक हैगे आ, ये साडा घर हैगा है, तुसीं कौन जे कि तुसीं निकलदे नहीं जे इत्थों पै। उन्हां मार मार के धक्के बाहर कढिया सानू। ते घर बेसिकली है किंदा? घर मेरे नां ते हैगा जे, मेरे नां नैत बीबी हैगा। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ? हाँ जी, मेरे नां ते है। तो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਛੁਪੇ ਛਪੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਸਤੀ ਆਈ है। मैं पूरी जिंदगी कमा कमा के इस घर से लाया है, अब मेरे घर का कंजर कौन मालिक बन सकता है? भाई मैं नहा रही सा उत्थे अपने बाथरूम च, ते अचानक मैनू चीका की आवाज़ आई, तो वो ना एक मुंडा जेड़ा ना वो मेरे दरवाजे नूं खो रहा सी वाशरूम दे नूं। मैं एकदम से अपनी ना वो लॉक जेड़ा ना फड़ लिया। मैं कि पता नहीं कौन लोग आ गए ने साढ़े घर, बड़ी चीकां की आवाज़ आ रही। मैं बाहर आके उन्हें मैं कहा, तुहानूं शर्म नहीं आती? तुसीं है कौन जे? सानूं नहीं पता वो कौन सी ते कौन नहीं। डायरैक्ट साढ़े कमरे च गए ने, साढ़े एक समान नहीं उन्होंने छड्डिया, सारी तोड़ भोड़। बाहर वेखो टुट्टा पिया समान, सारा समान उन्होंने साढ़ा तोड़ दिता। ते साढ़े बच्चों नूं धक्के मारे, मैनू धक्के मारे ने। वो किराए दे बंदे सी, मैनूं लगदा कोई 50 को बंदे सी। सानूं कदी किते हत्थ ला रहे सी, बाहर निकलो, कदी किते ला रहे सी। एक तरीका कड्ढण दा। अच्छा, आपको जब आप नहा रही थी 3-4 औरतां भी सी, ते और नाल औरतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਹਰ। कोई चीज़ आपकी गायब हुई है, कोई चोरी का? ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਕੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, 25,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਸੀਏ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਥਾਣੇ वालिया ने। अच्छा, जितनी औरतें आई थी उन्होंने सबने निकाब किए? हाँ जी, निकाब भी, कुछ के निकाब थे, कुछ बस ऐसे उन्होंने मुँह किए हुए थे, कुछ बुरखे में थी। तो आपने कोई वीडियो शूटिंग नहीं बनाई? आजकल तो जदीद दौर है, हर बंदा बनाई हमने, सबने। ये देखो वीडियो हमारे पास है, सबके पास है, हमारे पास वीडियो है। ठीक हो गया। कुछ औरतें ऐसे करके आई थी, कुछ ने निकाब किया हुआ था, और वो लड़के जो थे वो हमें धक्के दे रहे थे, और जो औरतें हैं वो हमारी अलमारियों से चीज़ें निकाल रही थी। कोई कमरे की उन्होंने सेफ अलमारी कोई नहीं छोड़ी हमारी। थोड़ा सा बहन बताइएगा ज़रा, क्या हुआ, किस तरह से उन्होंने मारा आपको? वो अब्बू के पास आ रहे थे, मैंने धक्का मारा, उन्होंने चपेड़े मेरे मुंह पे मारी, तो धक्का मार के बाहर साइड पे किया, निशान पे, तो मैं उधर ना गिर गई थी बस। जो आपको मारा किसने, औरतों ने मारा या बंदों ने मारा? बंदों ने मारा था। बंदों ने मारा था? हाँ जी। आप डिटेल से बताइए क्या हुआ था? जी, बंदे आए थे कुछ 60-70 बंदे थे, काफ़ी ज़्यादा।
और बहन हमारी मतलब प्रेग्नेंट है, इसको भी मारा, इसको टांगे मारी, हमारे अब्बू को मारा। बुजुर्ग हैं, हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला के आगे, जो भी अभी इस टाइम बैठे हैं उनके आगे रिक्वेस्ट है कि हमारा इंसाफ करें। इतने ज़्यादा लड़के आए, हमारे बच्चों को भी मारा, हमारे कपड़े वगैरह सारे निकाल दिए, सारा सामान निकाल दिया, ऊपर से हमारी चीज़ें ले गए हैं, मेरी चेन ले गई, मेरी बालियाँ ले गई, मेरी सिस्टर की भाभी मेरी के पैसे ले गए सारे। तो ऐसे किसी के घर जाके ऐसे करना, ये बहुत जास्ती है, हमारे साथ जास्ती हुई है कि आपके आगे रिक्वेस्ट है जो भी वज़ीर आला है उसके तक हमारी बात जाए, सारी पहुँचे और हमारी रिक्वेस्ट है हमारी बात सुनी जाए। अच्छा, थोड़ी सी डिटेल से बताइएगा ज़रा कि जो लोग आए थे उन्होंने कुछ आपसे कहा आगे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं? भाई यूनिफॉर्म में लोग आए हैं, उन्होंने कहा कि हमें अदालत की तरफ से आए, हमें उन्होंने नोटिस भेजा है कि सारा सामान इनका उठा के बाहर भेज दो, फेंक दो। और उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की है, सारी लेडीज़ के साथ बच्चों को धक्के दिए हैं। ये मेरे खालू हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है। ये बदतमीज़ी तो सारी हो गई। मुझे अब ये बताएं कि आपने बताया कि यूनिफॉर्म के हाँ, यूनिफॉर्म में थे। कौन सी यूनिफॉर्म? पुलिस का यूनिफॉर्म था? नहीं, उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट्स पहनी थी। कहते हम अदालत के बल्ब वालों के जो और आती है ना FIA, ये शायद पता नहीं कौन सी पुलिस होती है। नहीं, पुलिस के नहीं थे, पुलिस के नहीं थे। और साथ उनके एक लॉयर भी आया हुआ था, उसने ब्लैक पैंट कोट पहना हुआ था। अच्छा, वकील भी आया था साथ हाँ में? जी। तो मैंने कहा जी आपको केस का पता, आप हमें बताएं। वो कहता जी मुझे नहीं पता, ये जो आए आप इनसे पूछे। तो मैंने कहा आप किस चीज़ के वकील हो जब आपको किसी केस का ही नहीं पता था। अच्छा, अक्सर मामलों में ये होता है कि अगर घर का कोई मामला हो तो पहले फैमिली को नोटिस दिया जाता है। कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं हमें मिला, कुछ भी नहीं मिला। आज वो फर्स्ट टाइम ही आए और 100-200 बंदा इकट्ठा करके लाए हैं और सारे कुछ निशात के पता नहीं किधर किधर के लोग आए और आके सारा सामान बाहर फेंक दिया। आपने कभी आज से पहले कभी किसी के साथ कोई मकान सेल करने का कोई सौदा वगैरह तो नहीं किया? नहीं भाई, कुछ भी नहीं किया, कभी नहीं किया। नाज़रीन, मेरे साथ मेरे पास इस वक्त इस घर की रजिस्ट्री मौजूद है और अब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये घर जो है ये अनायत बीबी ज़ौजा विलियम मसीह के नाम पे है और पूरा एड्रेस इसका जी साकन मकान नंबर 156 1564 ब्लॉक H मरियम निशात कॉलोनी लाहौर कैंट। ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर भी, ये इनकी मलकियत है। कुछ मोहल्लेदार भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये पढ़ लें। आप सारे मोहल्लेदार हैं? थोड़ा आगे आए। मेरी एज 55 साल एज है। जब से मैं इधर हम इनके इसी जगह पे रह रहे हैं। बाजी तो जदों पूछना बाजी ने कहा ये असी मकान ले लिया है, क्योंकि दोनों PIA में जॉब करते थे तो कहते असी सानू पेंशन मिली, असी उदों दा खरीद लिया सी। ये इन्हीं की मलकियत है और जो इनके साथ ज्यादती हुई है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इन्हीं की मलकियत है और जिन्होंने ज्यादती की है वो गलत लोग हैं। जी, वो जनाब भी गवाह हैं इस घर के? सर, ये हम गवाह हैं, ये हम हमारे पड़ोस में हैं और ये जितनी ज्यादा सारी हमने लाइफ देखी है और ये जब से हम लोग छोटे छोटे थे तब से ये लोग यहीं पे रह रहे हैं और इनकी अपनी जगह है। और ये मुझे बताएंगे, आप जितने मोहल्लेदार यहाँ पे खड़े हैं माशाल्लाह सारे जवान हैं, जब वो लोग यहाँ पे आए हैं तो आपने उनको रोकने की कोशिश नहीं की? हमने रोका है, बिल्कुल रोका है। सिर्फ कानून की वजह से हम इज्जत कर रहे थे कि ये ना हो कि कुछ मौलवी थे बीच में दाढ़ी वाले कि हम लोग ये ना मजहबी टाइप बीच में लोग मजहब ले जाते हैं बीच में, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि मजहबी, हम ये चाहते इज्जत से तरीके से सारा काम हो। ये ना हो कि कल को हम इस घर वालों की कार्रवाई हो। नाज़रीन, जैसे इन्होंने अभी मज़हब की बात की है तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ आयात हैं, बाइबल की कह लें या दुआ कह लें, कुछ भी कह लें, ये दीवारों के साथ लगी होती है। आप सभी को पता है हर घर में लगी होती हैं। इस जो है ना सामान उठाने के चक्करों में या जो भी बदतमीज़ी हुई है उनको भी नीचे गिराया गया और उनकी बेहरमती भी की गई है। मैं सर इस बात को इसलिए जो है ना वो नोटिस कर रहा हूँ कि ये एक मजहबी जो है ना वो लड़ाई के अंदर आ जाता है, तो हमने इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है क्योंकि इसको मज़हब के अंदर जो है ना डाला जाए। मेन जो मुद्दा है, जो वो मेन केस है वो ये है कि कुछ लोग यहाँ पे आते हैं और आके इनके घर के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। अब वो कौन लोग हैं कौन नहीं है इनको इस फैमिली को नहीं पता। जब पुलिस को कॉल की गई है तो पुलिस आई है, वो बता रहे हैं पुलिस आई है, उनको लेके चली गई। जब हम थाने गए तो उन्होंने हमारे साथ कोई कॉपरेट नहीं किया, कोई तावन नहीं किया। तो जितने भी कानूनी इदारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इनकी रजिस्ट्री जो है वो आपके सामने है, आप इनके घर जो है ना लाजमी विजिट करें और इस केस को अगर थोड़ा डीपली देखा जाए, इस केस के ऊपर जो है ना वो 3-4 दफ़ात लगती है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। औरतों के साथ बदतमीज़ी, तशद्दुद, बच्चों के साथ, नहाती हुई औरत का दरवाज़ा खोल देना, प्रेग्नेंट औरत को मारना, या अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कितना हसास मामला है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद कौर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।